आखिरकार किसने बनवाया था केदारनाथ धाम? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का सबसे प्राचीन धाम है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ पंच केदार में से भी एक है और केवल 6 महीने के लिए ही केदारनाथ धाम के कपट खुलते हैं और भारत के कोने कोने से लोग केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चलिए दोस्तों, केदारनाथ मंदिर किसने और कब बनवाया और इसके रहस्य के बारे में आज आपको बताते हैं। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 साल से केदारनाथ मंदिर हिंदुओं का प्राचीन स्थल रहा है और पत्थरों द्वारा बनाए गए इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने अपने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। हरियाणा राज्य के जिले कुरुक्षेत्र में महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, इसे कौन नहीं जानता। और इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाचा भतीजे का या भाई भाई का। और 18 दिन तक चले इस भीषण युद्ध ने कुरुक्षेत्र की धरती को रक्त से लाल कर दिया था। विजयी तो पांडवों की हो गई थी, लेकिन युद्ध के पश्चात उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। जब वे युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के पश्चातापों और परिणामों पर चर्चा कर रहे थे, तो फिर श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि तुम पर कुल हत्या, ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या का पाप है, इसलिए तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। और फिर पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोची और श्री कृष्ण ने बताया कि उनके पापों की मुक्ति तो केवल उन्हें श्री भोलेनाथ ही दे सकते हैं। फिर सभी पांडव भाई आपस में श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर भोलेनाथ से काशी मिलने के लिए चल पड़ते हैं। हालांकि भगवान शिव को पांडवों की उनसे मिलने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। हालांकि भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। वे इस युद्ध में हुए गुरु हत्या, कुल हत्या और ब्रह्म हत्या से अत्यधिक क्रोधित थे। वे उनसे न मिलने के कारण वहां से चले गए, लेकिन पांडवों ने भगवान शिव को काशी में हर जगह ढूंढा, लेकिन फिर माता पार्वती पर उनकी ये दुर्दशा देखी नहीं गई और माता पार्वती ने बताया कि भगवान शिव हिमालय की तरफ गए। फिर सभी पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पहुंचे। भगवान शिव भी पांडवों से छिपकर यहीं आए थे और पांडवों को अपना पीछा करता देख भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए एक उपाय निकाला और तभी वहां पर चल रहे बहुत सारे बैलों में भी भगवान शिव ने एक बैल का ही अवतार लेकर उन सभी बैलों में चरने लगे। और गढ़वाल जिले के सभी पहाड़ों में महादेव को ढूंढने के पश्चात पांडवों को ये आभास हुआ कि इन्हीं पशुओं के बीच महादेव छिपे हुए हैं। तभी महाबली भीष्म को एक उपाय सूझा। उन्होंने बड़ा होकर चट्टानों के बीच पैर रख दिए और अपनी सूझबूझ से सभी बैलों को अपने पैर के नीचे से निकाला ताकि वे भगवान शिव को पहचान सके। और महाबली भीष्म का ये अवतार देख सभी बैल इधर उधर भागने लगे और तभी एक बैल अपनी जगह से हिला नहीं और वह वहीं खड़ा रहा। और तभी पांडवों सहित महाबली भीष्म ने ये पहचान लिया कि ये बैल के रूप में भगवान शिव ही है। तभी भगवान शिव ने धरती में समाने का निर्णय लिया और बैल रूपी भगवान शिव को धरती में समाते देख महाबली भीष्म ने बैल रूपी शिव की पीठ पकड़ी और भीष्म के पीठ पकड़ने से वह पीठ वहीं रह गई और 4 अन्य भाग अन्य जगहों पर निकले और उन्हीं अन्य 4 जगहों पर 4 अन्य केदार हैं। और जो पीठ भीष्म द्वारा पकड़ी गई रह जाने पर रह गई थी, उन्होंने वह पीठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रखकर वहां पर केदारनाथ धाम बनवा दिया। तो भक्तों, आपको यह केदारनाथ धाम की जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।